Welcome to Emotional Intelligence Masterclass 3, The Amygdala Hijack। तो नाम सुन के लगा होगा कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एक फैक्ट के बारे में आज हम जानने वाले, राइट। लास्ट टाइम हमने बात की थी द एमिगडाला के बारे में कि वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे इम्पेक्ट करता है हमारे इमोशन के ऊपर। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी इन द लास्ट सेशन। ये सेशन में हम ज्यादा बात करने वाले हैं कि जो अमेगडाला है वो हमारे इमोशंस जो होते हैं उसको जब ओवरटेक करता है तब हमारे साथ क्या होता है, और ऐसे सिचुएशन में हमसे कौन कौन सी गलती हो जाती है, आइदर उस वो टाइम पे क्या होता है और उससे कैसे बच सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग सम मेथड्स। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है। जिसको ज़्यादा इसमें फिर रिसर्च करना है उसके लिए लास्ट में हम थोड़े रिसोर्सेज शेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द एमिगडाला हाईजैक, मास्टरिंग इमोशनल इंटेंसिटी एंड कंट्रोल। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है वैसे, बट हम एक लेवल पे उसको समझने का ट्राई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक है। इमेजिन दैट ये सारे किड्स है, ठीक है, और ये सब किड्स उनके आप अगर हाथों में देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है, वी कैन सी इज मोर अबाउट कि कौन से टाइप की चीज है जो उनको हानिकारक कर सकती है, उनके लिए हानिकारक है, आइदर उनके लिए सेफ है। और ये कंडीशन में ज्यादातर जब ऐसी चीजें किड्स के हाथ में होती है तो जो बड़े लोग होते हैं उनके माइंड में कैसे ख्याल आते हैं तुरंत ही, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट वाला देखिए, सेकंड कि फायर जला के हाथ में उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मेडिकल जो चीज़ है उसके साथ खेलना, ओके, प्लग के अंदर उंगली डालना, कोई अनजान व्यक्ति जो लास्ट फोटो है, अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ लेना। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो हमारे माइंड में कैसे ख्याल आते हैं जब कोई किड को हम ऐसा करते देखते हैं, तब की बात है, ठीक है। कि कोई किड है दूर बैठा है, ठीक है, आपके घर में, और उसके हाथ में अचानक से नाइफ, चाकू आ जाता है। तो तुरंत ही हमारे माइंड में क्या हो जाता है, उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए जैसे एक पेन है, एक नोट है, वैसे उनके लिए ही एक नाइफ है, उनके लिए ये एक मेडिकल किट है। तो वो खिलौना समझते हैं उनको, बट हमारे माइंड में उनकी जो इमेज है वो कुछ और है, और तुरंत ही हम कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, दिस इज जस्ट फॉर अवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि इमोशंस कैसे हम पास ऑन करते हैं, कैसे हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं, वो चीज के लिए, वो एक्शन के लिए, सिचुएशन के लिए, कि क्या होता है उस टाइम हमारे साथ, दूसरों को देख के भी, और जब हमारे साथ भी ऐसा होता है अचानक से तब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो हमें इतना तो समझ में आती है कि ये सब डेंजरस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमारा जो लेवल होता है, जो ये चीज देख रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, जहां पे हम कोई एक्शन लेने का ट्राई करते हैं। हम समझते हैं कि ये चीज डेंजरस है, स्टॉप होनी चाहिए अभी के अभी, अदरवाइज इसकी जो इम्पेक्ट है वो बहुत जबरदस्त होगी, वेरी बैड हो सकता है इससे सिचुएशन, और काफी हद तक एक इंजरी क्रिएट कर सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये जो सीन जो हम देख रहे हैं, ये जो सिचुएशंस हम नोटिस कर रहे हैं, वो एवरीडे में अलग अलग लेवल पे हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई लड़का रास्ता क्रॉस कर रहा है और एंड आप देख रहे हो कि दूर से कोई व्हीकल आ रहा है, तो आपके माइंड में यही होता है, अरे इसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके अंदर कौन कौन से थॉट्स आते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड, अचानक से कोई ऐसी चीज देखते हो तो कौन कौन से थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। फियर, ठीक है, एक कैरिंग फील आती है हमारे लिए, सेफ्टी, प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें हमारे माइंड में आना चालू हो जाती है, ठीक है। सेम लाइक इन द एक्साइटमेंट, सेम लाइक इन एंगर। तो हर एक में एक इमोशन का लेवल क्रॉस होने के बाद, मीन्स वो उसका लेवल होता है। जैसे कि नॉर्मल है कि कोई गिर गया, ठीक है, कोई कोई एक हम देखें कोई यंग मैन है और अगर रास्ते पे गिर जाता है,
तो हम उतना केयरिंग की हमारी वो नहीं होती है, ठीक है वो खड़ा हो जाएगा, वी नो दैट, वी आर कॉन्फिडेंट। बट अगर कोई लेडी है, ओल्ड लेडी जा रही है, और अगर वो गिर जाती है, तो हमारी जो सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है, यस और नो, राइट। अगर कोई कीड है, अगर वो गिर जाता है, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट है। तो ये जो चीज है, दैट्स हाउ इट्स इम्पेक्टिंग ऑन अवर माइंड। तो हर एक का एक लेवल है हमारे माइंड में जो किया हुआ है, हमारे जो एक एमिक डाला है, उसने एक स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन कि ये चीज में हाँ कोई बात नहीं, इसमें चलेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारा जो अमेक डाला है उसने ये सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर करके रखी है, और बेस्ड ऑन दैट एक्शन वो रिस्पॉन्ड करता है कि इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, वो होता रहता है। तो एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कब है, ठीक है, ये तो होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए ध्यान नहीं रख पाते, हम केयर नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता है कि ये सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है, वो सिचुएशन में क्या करना है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। बट कुछ टाइम ऐसे भी सिचुएशन आती है जहाँ पे डेंजरस है। यस, यू हर्ड मी राइट। कैसे, वो हम आगे जानते हैं, ठीक है। तो एज वी सी दैट ओके कि क्या क्या चीज़ें है, तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक केस लेते हैं कि अगर एक कोई छोटी लड़की है और आयनिंग हो रही, उनकी मॉम रख के चली गई, अभी वो वहां पे उसको छूने का ट्राई कर रही है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, क्या होगा उसके साथ अगर उसने टच कर लिया तो। यू कैन फील दैट, वैसे नो, राइट, यू कैन फील दैट कि उसको क्या होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये जो चीज है ना, दैट एवरीवन कैन फील बिफोर हैपनिंग दैट थिंग, वो होने से पहले ही हम उसको फील कर लेते हैं और उसको बचाने का ट्राई करते हैं उससे कि भाई ये मत करो, ये ऐसा वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चीज हमने फील नहीं किया होता है, तो हमें उसका कोई डर नहीं है किससे क्या होगा, तो हमारे लिए भी वो नई चीज है। फिर हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे, एंड फिर हमें रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये चीज तो हर्ट करती है हमें। एंड दैट्स व्हाई इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि जो काफी लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है बेस्ड ऑन अवर वी कैन से द सिस्टम वी हैव, इमोशनल सिस्टम वी हैव, वो काफी केस स्टडीज से ही हम सीखते हैं, हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस से ही हम उसको सीखते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सिस्टम है वो काफी टाइम हमारा ओवरटेक कर लेती है, तो अभी उसको समझते हैं कैसे होता है वो, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इमेजिन यू हैव अ गार्ड इन योर ब्रेन, ठीक है, जो हमारा है अमेग्डाला। तो वो क्या करता है, सो अवर ब्रेन हैज अ पार्ट कॉल्ड द अमेग्डाला, जो हमने पूरा सेशन में लास्ट टाइम स्टडी किया था। थिंक ऑफ एन इट्स एज अ गार्ड और अ सिक्योरिटी ऑफिसर, एंड उसकी जो जॉब है वो क्या है, तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो माइंड है, जो एक्शन हम कर रहे हैं उसको सेफली प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यानी कि हमारी जो भी एक्शन होगी वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी, इधर किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम तुरंत डिसीजन ले लेगा। काफी हम वीडियोस देखते हैं कि कोई बच्चा गिरने वाला होता है और वो उसके डैड उसको तुरंत बचा लेते हैं, उनको एक एक अंदर से वो आ जाता है कि हाँ ये सीन होने वाला, और तुरंत ही वो प्रिकॉशंस लेते हैं एडवांस में ही। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। फुटबॉल में ऐसी मैचेस होते हैं जहाँ पे एकदम हार्ड लेवल पे आ जाते हैं, लाइक 1-1, काफी बार फाइट देखने को मिलता है हमें। समटाइम्स डिफरेंट मीन्स जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनके भी एक डिसीजन के लिए वो फाइट करते हैं, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं जो आफ्टर सम टाइम एक लेवल पे इट्स रियली हार्ड कि क्या हो रहा है उस समय। काफी ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, तुरंत ही उनका नेचर चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम न्यूज में आइदर रियल लाइफ में हम देखते रहते हैं, राइट। तो ये जो ये कब होता है, मीन्स ये सिचुएशन कब आती है, ठीक है, तो उसका रिलेशन है इसके साथ, एमिगडाला के साथ, कि वो गार्ड है जो हमें प्रिकॉशन के लिए हमारा जो हमने बात की कि जो चीज होने वाली है, इधर जो डरावनी है, इधर ऐसा कुछ भी है जो हमारे लिए हानिकारक है, उससे हमें सेव करवाता है, वो अच्छी बात है। बट क्या होता है आगे, ऑल्सो इट्स रिएक्ट वेरी क्विक, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि यार ये क्यों कर दिया हमने, ठीक है।
लास्ट टाइम भी हमने काफी केस स्टडीज ली थी कि मूवीज में कोई ऐसी सैड मूवीज देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है। हाउ एवर वी नो कि मूवी रियल नहीं है, स्टिल हमारे अंदर सारे इमोशंस अलग अलग लेवल पे क्रिएट होते हैं। चाहे वो फिर एक सैड सीन हो, एक हैप्पी सीन हो, चाहे वो कोई एक्साइटमेंट का सीन हो, क्यूरियोसिटी का हो, तो वो सारे इमोशंस डायरेक्टर के ऊपर है, वो कितना लेवल पे हमारे अंदर की इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा गार्ड है, जो अमेगडाला है, वो एकदम क्विकली रिएक्ट करता है। मीन्स हमारे साथ वो सिचुएशन हो जाती है, फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है। मीन्स काफी बार ऐसा होता है कि डरने की जरूरत नहीं थी और हम डर गए। ठीक है, इतना क्विक रिएक्ट करता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है। तो क्या करना है, समटाइम द गार्ड ओवर रिएक्ट्स। जो चीज होती नहीं उससे हम डरते हैं। अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा आ गया, क्या होगा, कहाँ है मम्मी, कहाँ गई, पापा का, डैड कहाँ गए, सिस्टर ब्रदर सब याद आने लगेगा अचानक से। क्यों? हमारे माइंड में क्या हुआ अचानक से, अचानक से लाइट चली जाती है जो कभी हुआ नहीं, और तुरंत ही हमें डर लगने लगता है, बिकॉज हमें कभी वो हैबिट है ही नहीं अकेले रहने की। बट जहाँ पे एवरी डे कोई स्पेसिफिक टाइम पे लाइट चली जाती है, सो दे आर प्रिपेयर्ड कि हाँ लाइट जाती है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ठीक है चलो बाहर घूम के आते हैं। उनको डर नहीं लगता है। डर किसको लगता है? जिसके लिए फर्स्ट टाइम है, आइदर काफी टाइम के बाद हुआ है, तो तुरंत उनको डर लगेगा, तुरंत उनको एहसास होगा कि आई नीड समवन। पता है कोई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा भूत भूत नहीं होता है, हर एक चीज उनको पता होती है, बट स्टिल भी हम डरते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ हेमेगडाला, वो ओवर रिएक्ट करता है। ठीक है, जो सम टाइम जो हम बात करते हैं वो। और यही रीजन है कि काफी बार हम नहीं सोचते कि हमारे सामने कौन है। जैसे कि मान लो कि आपका कोई छोटा भाई है और कोई गेस्ट आया और एक चीज लेके आए आपके छोटे भाई के लिए। अचानक से आपको ऐसा लगेगा यार मेरे लिए क्यों नहीं लाए, लाओ मैं देखता हूँ क्या है वो चीज। ठीक है, आप उससे छीन लेते हो, और वो भी ट्राई करता है कि मैं ले, मुझे ये मेरी है, मैं मुझे दिए, मैं रखूँ। बट फिर वहां पे अचानक से क्या हो जाता है, अरे ऐसा क्यों, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और एक जो सिचुएशन थी वो पूरा एक झगड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द अमिगडाला। मीन्स वैसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो बेस्ड ऑन अवर कर्मा वगैरह है, या इधर जो भी हमारा ट्रेनिंग हुआ है अभी तक का, हमारे जो अंदर बैड क्वालिटीज है, ये सारी चीजें तो है ही रिस्पॉन्सिबल। बट ये सबकी वजह से इम्पेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? द एमिगडाला के ऊपर। ठीक है। तो इसकी वजह से गुस्सा आना, तुरंत ही दुखी हो जाना, ना मिलने पर रोने लगना। ठीक है, पता है 10-15 के बीच में मैं रोता अच्छा नहीं लगूंगा, बट स्टिल वो चीज न मिलने के ऊपर आप रोने लगते हो, जब छोटे थे तब की बात है। अभी भी हो गया शायद, जैसे कि किसी को प्रमोशन मिल गया, आपने बहुत मेहनत की और जॉब के ऊपर किसी और को बाहर से हायर कर लिया, तो आपको दुख होता है। आपके कोई फ्रेंड ने आपको झूठ बोल दिया, दुख होता है, रड़ रोने लगते हो आप। ठीक है। तो ये होता है हमारे साथ, एंड दिस वाई इट्स ओवर रिएक्ट। जैसे कि किस आपके कोई फ्रेंड है, बिना बताए वो कहीं पे चले गए, मीन्स कोई टूर पे चले गए किसी और के साथ। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से दुख होता है कि यार मुझे नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, क्या हो, मीन्स पूरा इतना इमेजिनेशन हो जाता है कि हम ऐसा लगता है कि यस, कि यार उसने मुझे छोड़ दिया। बट जब वो आता है रिटर्न, फिर पता चलता है कि ये हुआ था, अचानक से हो गया था, कोई प्लान नहीं था, ऐसी सिचुएशन थी, तेरा ये आने वाला था, कोई सेलिब्रेशन है तेरा, मीन्स वो होने वाला था, तो मीन्स बाद में पता, अच्छा ऐसा था, अच्छा ठीक है चलो। तो बट वो हमने जो तब तक की जो जर्नी थी जो हमने हमारे अंदर हो गई, वो हुई हमारी सोच की वजह से। जो हमारी एक हैबिट है, एक लूप होता है, जो हम ऐसा 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 सोचते हैं। और ये कहाँ से आता है? नॉर्मल हम जब लोगों को ऐसा ऐसा करते देखते हैं, मूवीज वगैरह है, इधर ऐसी स्टोरीज किसी ने हमने सुना ही है, इधर उसके बारे में ऐसा सुना है, यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये होता है, ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये सब बैड थिंग्स को डालने से ही ऐसी सोच क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है, जो हॉर्मोन्स है, ये सारे लेवल पे वो पूरा चेंज हो जाता है, और आप हो जाते हो दुखी आपके एमिगडाला की वजह से। तो ये सब उसके पीछे का रीजन है बेसिकली। एंड सो लेट्स गो हेड। तो कौन कौन से 6 बिग इमोशंस है? तो सबसे पहले जो आता है, विच इज वेरी फेमस, एंगर, सैडनेस, फियर, हार्ट,
ओके, जहाँ पे हम हर्ट हो जाते हैं। देन गिल्ट, शेम, कुछ किसी ने बोल दिया बहुत सारे लोगों के बीच में, और ये सबके पीछे कौन है? एमिगडाला का हाईजैक होना। ठीक है। तो जो हमारा फ्रंट लोब होता है वो रीजनिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, सोच समझ के सिचुएशन को एनालाइज करके फिर डिसीजन लेता है कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है, इट्स ओके, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट कि उसने कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा, समथिंग लाइक दैट, तो वो सोचता है। तो ज्यादातर मैच्योरिटी का मतलब क्या? तो आपका रीजनिंग अच्छा होना वो है मैच्योरिटी। देन प्रिमिटिव ब्रेन होता है, जिसमें, और जो हमारा थॉट एंड इमोशंस वाला है जो एमिगडाला है, ठीक है, जहाँ से ये सारी चीजें होता है। तो एमिगडाला हाईजैक में जब हो जाता है हाईजैक, तो ये जो सारे इमोशंस है ना, उसके डिसीजन कौन लेता है? रीजनिंग तो उस टाइम बंद हो जाता है। इसलिए इसकी जो प्रोसेस होती है कुछ इस तरह से होती है। जो हमारा सेंसरी इनपुट आया, अचानक से हमने किसी को जैसे कि अब जंगल में जा रहे हो, अचानक से स्नेक देख लिया, टाइगर देख लिया, इधर शेर देख लिया, ठीक है, तो अमेगडाला सोचने ने के लिए, रीजनिंग के लिए टाइम नहीं देता है, वो खुद ही एक्शन लेता है, भागो। वो ऐसा नहीं सोचता अच्छा यहाँ से आया, बेल्ट निकाल के ऐसे करे, स्टेप वन, स्टेप टू, कहाँ पे सेफ है, अच्छा यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे, ये सब नहीं सोचता है। ठीक है। वो ऐसा नहीं सोचेगा अच्छा ठीक है वो चला जाएगा, आई थिंक खा के पी के आया होगा तो मुझे अभी नहीं है, परेशान करेगा। ये सब चीजों के लिए वो टाइम नहीं देता है आपको, तुरंत ही क्या करेगा, भागो। कोई ऑप्शन फटाफट, कोई सेफ्टी का कोई ऐसे नजदीक में कोई आपको दिखे तो वो ले लेगा। मीन्स सडनली इतने फास्ट रिएक्ट करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मैंने कब कर दिया। जब आप सोचोगे तब ये एक्शन सारी कैसे हो गई। तो इतना सिस्टम इंटरनल पावरफुल है हमारा कि हम काफी बार उसको सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम ही नहीं देते ये कैसे वर्क करता है, विच इज रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक इमोशंस का जो रूट है, रूट कज है, वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। सो सेंसरी इनपुट आता है, एमिगडाला पास ऑन करता है, जो हार्मोन्स वगैरह है वो जनरेट करता है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, और वो बाद में रिस्पॉन्स देता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। लेकिन जब सेंसरी इनपुट होता है और आपका अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तब ये सिग्नल्स वहां तक नहीं पहुंचते हैं और सीधा डिसीजन ले लेता है हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है, जो डायरेक्ट वी कैन से इनवॉलंटरी सिस्टम होता है, वो सीधा एक्शन ले लेता है इसमें। जहाँ पे कुछ सीक्वेंस बहुत फेमस होते हैं, जैसे फ्रीज हो जाना, इधर फाइट पे आ जाना, इधर दौड़ के फियर में ऐसे वो सिचुएशन से भाग जाना। तो ये सारी चीजें होती है जो हम बाद में देखते हैं। सो व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी फोकस ऑन? तो ये जो जो चीजें देखी हमने, ट्रेन योर ब्रेन, तो कहाँ पे फोकस करना चाहिए हमें? तो रिलैक्सेशन, ठीक है, काम रहना है, हैप्पी रहना है। बट ये तीन चीजों के लिए ही तो हम सारी चीजें करते हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो, पढ़ाई से क्या होता है, आप जो सिचुएशन है, जो जो परिस्थिति आने वाली उसको आप अच्छे से समझ पाते हो, आप उसको अपने कंट्रोल में ले पाते हो कि ये कैसे होता है, ये इसको कैसे हैंडल करना है, किसी ने पास्ट में उसको कैसे अच्छे से हैंडल किया था। ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग मिलती है इससे। इसलिए लोग बोलते हैं बुक्स रीड करो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छा चीज देखो, उससे क्या होता है हमारा यहाँ पे इम्पेक्ट होता है। और जब ये नहीं करते हो तो नेचुरली क्या होता है, पेन, स्ट्रेस, फियर, बिकॉज यू डोंट नो, आपने ट्रेन नहीं किया है उसको, ये पार्ट को, कि कैसे हैंडल करना है, कैसे सीखना है। और दैट्स वाई, जैसे कि आप गेम खेलते हो, बहुत गेम खेलते हो, तो जब आप बहुत गेम खेलते हो आप सीखते हो क्या हो? कुछ नहीं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं सीख रहे हो आप। ठीक है, नहीं आप डिसीजन मेकिंग सीख रहे हो, नहीं, हाँ आप जो सीख रहे हो वो कंडीशन के लिए सीख रहे हो जो गेम के अंदर है। अभी गेम के अंदर जो सिचुएशन है वो तो बाहर की लाइफ में डायरेक्टली थोड़ी आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप कर पाते हो विच इज गुड, बट एट दैट एज इट्स नॉट पॉसिबल इजीली, राइट। कोई फाइटिंग वाली गेम खेल ली, मारा मारी वाली गेम खेल ली, तो आप रियल लाइफ में वो थोड़ी आप एवरीडे हैंडल कर रहे हो, इधर आप कर रहे हो, और नहीं करते होगे तो करने लगोगे वो वीडियो देख देख के। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर ये करोगे तो अमेगडाला है वो ट्रेन होगा अच्छे से, और एक अच्छे डिसीजन जो है वो ले पाएंगे।
एंड दैट्स वाई इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो अगेन इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जो एमिगडाला है और हमारा जो हायर कॉर्टेक्स रहता है, जहाँ से थॉट्स वगैरह जो होते हैं वो कंट्रोल रहते हैं। जब आपके इमोशंस लो होते हैं तब ये कंट्रोल में रहता है। आप जब शांत होते हो तब काफी बार बोलते हैं ना आपकी मम्मी की, अच्छा ठीक है शांत हो जा, फिर हम देखेंगे ये चीज आपको लानी है कि नहीं लानी है, ठीक है तेरे डैड को आ जाने दे। तो ऐसे ऐसे करके वो हमारा जो हायर कॉर्टेक्स है उसको लोअर पे लेके आते हैं। पानी वगैरह पिलाते हैं, राइट? पानी से क्या होता है, आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट शांत हो जाता है। जब कोई गुस्सा करता है तो उसको शांति से बिठाते पहले, फिर बातचीत करते हैं। अगर आप गुस्से वाले आदमी के साथ डायरेक्टली बात करोगे ना, तो आपका भी लेवल वहीं पे चला जाएगा, बिकॉज ही और शी डोंट नो कि वो क्या बोल रहा है। वाई? बिकॉज उसका जो हायर कॉर्टेक्स है वो डिसेबल है। उसको समझ में नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, लव, हेट, ये सब चीजें डायरेक्टली उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसको नहीं पता चलता कि सामने कौन है, उसने आपके लिए क्या किया है। इस चीज तो अटैकिंग मोड पे आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली वो जो सिचुएशन है वो डेंजरस सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स फाइटिंग है, इधर किसी को हर्ट करना है, वो सारी चीजें फिर वहां पे हो जाती है नेचुरली, आप ना चाहते हुए भी। फिर सॉरी कहना पड़ता है, माफी के लिए वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है। वो सब चीजें बाद में आपको ध्यान में आती है, जब आपका हायर कॉर्टेक्स जो डिसेबल है वो जब एक्टिव हो जाता है तब। तो हायर कॉर्टेक्स को एक्टिव जितना रखोगे ना, ठीक है, उतना आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो रिएक्शन है कोई इमोशंस के प्रति या कोई एक्शन के प्रति, वो आपका और बढ़िया रहेगा। इससे आपकी लाइफ जो है वो और अच्छी रहेगी। अगर हायर कॉर्टेक्स डिसेबल हो गया मीन्स यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे काफी लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उससे ये होता है, आपका जो हायर कॉर्टेक्स है वो डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा एमिगडाला है वो डायरेक्टली इमोशंस को फेंकता है। ठीक है, उसको वो नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती है जिससे साइंस में बहुत सारी चीजें, हॉर्मोन्स वगैरह काफी इम्पेक्ट होते हैं। एमिगडाला के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। बट हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। जिसको मोर इंटरेस्ट है, इसके अंदर डीप इंटरेस्ट है, वो काफी ऐसे ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल है। काफी ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, जो हम कुछ सेशन के बाद हम उसको डिस्कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? सो एट द लो इमोशंस लेवल जो हमारा हायर कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, जो हमारा कनेक्टिविटी इज रियली गुड। और जब वो हाई इमोशंस हो जाते हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, तब हमारा वो डिसेबल हो जाता है। तो वहां पे हमारे एंगर, फियर, वो सब बढ़ जाता है, और उस टाइम हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन एमिगडाला हाईजैक। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पूरा चेंज हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन मेनली। देन हार्ड टू थिंक, हम सोच नहीं पाते कि हमारे साथ क्या होता है और क्या हो रहा है। ठीक, बिकॉज इट कैन बी हार्ड टू थिंक क्लियरली बिकॉज योर एमिगडाला इज टेकिंग ओवर, वो अभी कंट्रोल में नहीं है। एंड क्विक एक्शंस यू माइट डू और से समथिंग विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, कुछ भी बोल देते, कुछ भी। ठीक है, जब आप देखे ना कभी भी मैसेज पे बात कर रहे हो, इसलिए ट्राई टू स्टॉप टॉक ऑन मैसेजेस। ठीक है, मैसेज में पता नहीं चलता है सामने वाले के इमोशंस क्या है, आप बस टाइप करते जाते हो, टाइप कर आपका सारा गुस्सा निकाल दिया, सेंड कर दिया। फिर कुछ सेकंड्स के बाद आपको रियलाइजेशन हुआ, अरे यार ये मैंने तो गलत कर दिया। फिर आप देखते हो, अच्छा देखते हैं मैसेज उसने रीड नहीं किया ना, रीड नहीं किया। फिर तुरंत ही, अगर नहीं किया तो आप डिलीट कर देते हो, राइट? तो ऐसा लगता है काफी बार, तो यू कैन शेयर दिस थिंग्स विद योर नियर वन, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो बाद में है उसके सॉल्यूशंस, बट जस्ट अभी याद आया तो जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग टेक्निक से, वीकेंड से, जहां से ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हैं। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, आइदर जो मेन टू सिचुएशन होती है, सो ऐसी सिचुएशन में आइदर वी फाइट और फ्लाइट। तो ये दो ऑप्शंस मेजर बच जाते हैं। और ऑप्शंस जो है हमारे, ठीक है, वो क्या है हमारे। तो ये सिचुएशन में क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ठीक है, पसीना आ जाना, हमारी जो आई है उसमें अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, उसका जो हमारा लेंस वगैरह है वो अप डाउन, उसका जूम इन, आई छोटी हो जाना, बड़ी हो जाना, ये सब एक्सप्रेशन हमारे बॉडी में आने लगते हैं। हमारे जो मसल्स है वो इधर बहुत टाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन में
जब हम ज्यादा डरे हुए तब, आइदर वो बहुत काफी बार लाइक कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई फाइट करना है, जैसे कि आपकी बैटिंग नहीं हुई और आप चाहते हो कि बस आज तो मुझे बैटिंग लेनी ही लेनी है, और ऐसे अगर कुछ में झगड़ा हो गया तो आप मसल से रेडी हो जाते हैं तो लगा ही दो उसको। तो ये सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे, कि सामने कौन है। तो ये हो जाता है हमारे साथ। तो जब भी ऐसा सिचुएशन में आप आए तो समझ लो आपका जो एमिगडाला है वो हाईजेक हो चुका है। अभी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी वो इंडिपेंडेंट मीन्स किसी और के कंट्रोल में, इमोशंस के कंट्रोल में, और पूरा वो अपने हिसाब से फिर लड़ाई वड़ाई सब करेगा। फिर बाद में हमें ही झेलना पड़ेगा उसका जो रिजल्ट है वो। तो कौन कौन से और रिस्पॉन्सेज है, तो फाइट, फेस, फ्लाइट एंड फ्रीज। ये जनरली होते हैं 4F। ठीक है, जो ऐसी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन होता है। तो इसका डिटेलिंग भी बहुत है वैसे तो, बट ये अंडरस्टैंडेबल है, तो हम डीप में अभी नहीं जाते कि कब जब आप दोनों का मिक्स करते हो तो क्या होता है। तो ये सिचुएशन में अटैक करते हैं, ये सिचुएशन में आप रिपेल करते हो, एंगेज करते हो, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो और थोड़ा अच्छे से उसको समझना है तो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा है, हमने कोई जॉम्बी को देख लिया अचानक से, तो क्या होगा, हमारा पैनिक जो एक्टिव है, पैनिक जो हमारा बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो पूरा रिलीज हो जाएंगे, और हमें प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट एक्शन के लिए विदाउट थिंकिंग। ठीक है, तो एन अटैक, हार्मफुल इवेंट, थ्रेट टू सर्वाइवल, ये मोड पे वो आ जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन पे देन ब्रेन जो होता है वो हमारा सिग्नल देने का चालू करता है कि ओके व्हाट इज नेक्स्ट। तो जो अमेगडाला है एंड द हाइपोथैलेमस, ये दोनों साथ में पूरा डिसीजन मेकिंग जो है हमारी बॉडी के लिए जो भी बेस्ट होता है उस टाइम वो डिसीजन ले लेता है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे और भी काफी सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स रहते हैं, और ठीक है जो एड्रिनो एड्रिनालिन है, वैसे बहुत सारे रहते हैं हॉर्मोन्स। तो वो सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन मेन होता है जो कोलेस्ट्रॉल है एंड एड्रेनल, जो रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल एंड एड्रेनलिन के बाद हमारा आ जाता है पूरा फिजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, स्लो डाइजेशन हो जाता है हमारा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारा जो विजन है वो छोटा बड़ा हो जाता है, हैंडशेक करने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस सिचुएशंस जब हमारा एमिगडाला हाईजेक हो जाता है तब। ओके, पजल टाइम। सो द राइट आंसर इज हियर। सो हमें क्या करना है, जो भी पर्पल स्क्वायर है जहाँ पे जो नंबर पे के ऊपर, उसका हमें स्क्वायर करना था, और बाकी एज इट इज इक्वेशन को मीन्स जो है वो उसको सॉल्व करना है हमारा प्रोसेस को। एज एन एग्जांपल 2 + 49, 7 × 7 49 -1 विच इज 50। सो द राइट आंसर इज 0। नाइस ट्राई आयुष, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो हमने आज के सेशन में देखा कि किस तरह से जो हमारा एमिगडाला है जब हाईजेक हो जाता है तब क्या क्या होता है, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी चीजें हमारे साथ होती है। एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है हमारे अंदर कि ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एमिगडाला है जब हाईजेक हो जाता है तब हमारे साथ क्या क्या होता है, हम हमारा जो बिहेवियर है उसमें कितने हद तक चेंजेस आ जाते हैं। तो नाउ वी नो कि हाँ जब भी ऐसा होता है तो अब हमें तुरंत क्या करना है, उसको स्टॉप करना चाहिए। ये दैट्स अ फर्स्ट थिंग, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा रॉन्ग ही आने वाला है। जब हम सोच के करते हैं तो अलग बात है। जैसे कि मुझे अपने पर गुस्सा आ रहा है कि यार इस बार सिर्फ 70% आए, मुझे 90% चाहिए थे। ओके, लेट्स डू समथिंग, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो चीजें जो बैड क्वालिटीज है वो बैड क्वालिटीज इसलिए है बिकॉज उसका जो यूज है वो हम बैड चीजों के लिए कर रहे हैं। बट वही जो बैड चीज है अगर उसको हम अच्छे तरीके से करें, अगर उसको टूल बना दे अपना एक वी कैन से मोर अबाउट की एक वेपन बना ले,
ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजफुल चीज है, यूजफुल टूल हो सकता है। एंगर है, जो भी जेलसी, जेलसी इन द सेंस कि यार उसको क्लास 1 की पोस्ट मिली, मैं भी करूंगा अपने हिसाब से। जेलसी दो तरह की, एक यार वो बन गया मैं रह गया, वो बन गया मैं, वही याद कर रहे पूरा पूरा लाइफ। ठीक है, मैंने तो सब सिखाया था, मैंने वो किया, बट वो बन गया मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको ये कन्वर्जेशन है, वो लाने के लिए यू हैव टू स्टॉप दिस फर्स्ट एंड यू हैव टू इनपुट सम अदर थिंग्स टू ट्रेन योर एमिगडाला, टू ट्रेन योर कॉन्शियस ब्रेन, जहां से ये जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसको ट्रेन करो। तो उससे क्या होगा, हमारा रीजनिंग जो है वो पावरफुल होगा। जितना वो पावरफुल होगा उतना ही हमारा जो सिस्टम है, डिसीजन पावर, वो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि हम रिस्पॉन्स सोच समझ के दे पाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टॉप एंड ब्रेथ, स्टॉप कर दो। कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको उसके सामने देखो कि उसका एमेक डाला है वो उसके कंट्रोल में है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल में नहीं है, उसके साथ बात मत करो भाई, वहां पे पॉज कर दो, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है, वो है ही नहीं, तो उसका मत सुनो। ठीक है, वो ठीक है, जो भी बोले बोल दे तो उसको शांति से, वो नहीं बोल रहा है, उसका हिडन जो है, जो हमने देखा था वो बोल रहा है। तो वैसी सिचुएशन में उसके साथ बात ही मत करो। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले स्टॉप करके पॉज लो, अरे क्या हो रहा है। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट से जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्लस माइनस होके वो बैलेंस करने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो रेशनलाइज पार्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन करो, वो सिचुएशन को थोड़ा फेस पे स्माइल आने का ट्राई करो। हार्ड है बट करना पड़ता है। देन रिमेंबर द 6 सेकंड रूल, इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो 6 सेकंड रूल है वो क्या है, जो हमारे इमोशन का लेवल होता है ना, वो जनरली 6 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, हर्ट होते हैं, एंगर आ जाता है, ये सब बिकॉज ऑफ दैट। तो 6 सेकंड तक रहता है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि ये 6 सेकंड का ही खेल है, उसके बाद चला जाएगा। तो कोई गुस्सा हुआ है, जैसे कि आपकी मोम गुस्से में, आपके डैड गुस्से में, तो सोच लो कि इट्स ओनली फॉर 6 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उनका मैगडाला जो है आपका, हमने देखा था हायर इमोशनल लेवल, वो एक ओके पोजीशन पे आ जाएगा। देन ओके, देन यू कैन टॉक, यू कैन शेयर, ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, आप अपने आप तो आपको तो कंट्रोल कर सकते हो, बट बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, अदर सिचुएशन की वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, काउंटर ब्लेसिंग। ठीक है, रिफ्लेक्ट करो अपने आप को कि आप किस वजह से ये हुआ, किस वजह से मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहा। वो ट्रिगर को याद करो, उसको वापस से ट्रेन करो, ताकि ये जो लूप है उसको और अच्छा बना दो। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अभी आई विल बी इन द बेस्ट माई ऑफ माई कंट्रोल। देन माइंडफुलनेस ट्रेनिंग है, ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो देखो, ऐसे प्रोग्राम अटेंड करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से बातें करो, बड़े लोगों को उनकी सुनो, ताकि वो आपको ऐसी चीज़ें में ट्रेनिंग दे सके। तो उसको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादातर फिजिकल वर्ड में रहो, वर्चुअल वर्ड ये सब नहीं सिखा सकता। वर्चुअल वर्ड में क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर अलोन। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू बी विथ समवन, ताकि आप ये रिएक्शन को पहचान सको, और आपके अंदर अगर वो रिएक्शन आता है तो आप उसको जान सको, उसको एनालाइज कर सको। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में पास होते हो, ट्राई टू, आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर ऐसा हो गया तो सोचो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों ऐसा गलती की, फिर सॉरी बोल दो, बिकॉज इट्स रियली रियली इम्पैक्टफुल फॉर अदर पीपल एज वेल, बिकॉज वो इतना हार्ट हर्ट करता है और लोगों को, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस स्टेप। ठीक है, ये एक वीडियो है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो टू नो मोर इन डिटेल। ठीक है, दिस अनदर वन, देन दिस अनदर वन। So, in the last, to conclude, anybody can become angry, that's easy. But to be angry with the right person and to the right degree at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and it is not easy. Aristotle. और हमें यही सीखना है। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्लास 4 में हम मिलेंगे और आगे बात करेंगे।